10 बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूँ अकरम ज़फ़ीर। बंगाल में उफान तूफ़ान की वजह से 72 लोगों की मौत। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि उफान तूफ़ान की वजह से 72 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोलकाता समेत रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ान की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही मची है। कोरोना वायरस की वजह से होने वाले नुकसानात का सही अंदाज़ा नहीं लगा है, मगर हमारे अंदाजे से कहीं ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। मैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील करती हूँ कि वह सुंदरबन इलाके का दौरा करें। हमारे लिए ये मुसीबत की घड़ी है, मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बोले, अम्फान से मुतासरा लोगों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरा मुल्क तूफ़ान अम्फान से मुतासरा मगरबी बंगाल और उड़ीसा के साथ मुत्तहिद है और उन्हें ज़रूरी मदद पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मिस्टर मोदी ने आज ट्वीट करके कहा कि मगरबी बंगाल में तूफ़ान की वजह से हुई तबाही का मंजर देखा है। इस मुश्किल वक्त में पूरा मुल्क मगरबी बंगाल के साथ यकजहती के साथ खड़ा है। मुतासरा इलाकों में सूरत हाल मामूल पर आए पूरी कोशिश की हो रही है। भारत और चीन के माबैन सरहद पर कशीदगी में इजाफा। भारत और चीन के दरमियान लद्दाख और सिक्किम सेक्टरों में हकीकी कंट्रोल लाइन यानी LAC पर कशीदगी बढ़ गई है और दोनों ममालिक इस सूरत हाल के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भारत और चीन के दरमियान ये नया सरहदी तनाज़ ऐसे वक्त में पैदा हुआ है जब भारत और नेपाल के दरमियान हालिया सरहदी तनाज़ात शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। भारत और चीन ने मुतनाज़ित अक्साई चीन इलाके की वादी गालवान में LAC पर तैनात अपनी अफवाज की तादाद में इजाफा कर दिया है। भारतीय जराये का कहना है कि वादी गालवान के अतराफ में चीनी फौज ने तकरीबन 100 ख़ीमे नस्ब कर दिए हैं और पंगी और पिनगांग सो झील में फौजी कश्तियों की तादाद बढ़ा दी है। इसके बाद ही भारतीय फ़ौज की तादाद में इजाफा किया गया है। दूसरी तरफ चीन का इल्ज़ाम है कि भारत दोनों मुल्कों के दरमियान एक मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए वहाँ फ़ौजी बुनियादी ढांचे तामीर कर रहा है। अमेरिका में साल के आखिर तक कोरोना की अमवात 12 लाख हो सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका में कोरोना से हलाकतों की तादाद साल के अख्ताम तक मौजूदा तादाद से 3 गुना तक हो सकती है। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी इंस्टीट्यूट की जानिब से की गई तहकीकात के मुताबिक मौजूदा समाजी फासलों पर अमल दरामद चाहे कई महीनों तक जारी रहे तो भी रवा साल के आखिर तक कोरोना से अमवात की तादाद 3 गुना तक हो जाएगी। हेल्थ इकोनॉमिस्ट एनियर बासु ने कोविड-19 वायरस के फैलाव के असरात और उसके मुहलिक सरह के हवाले से नताइज का प्रेस के सामने ऐलान किया है। अपोजिशन जमातों की मीटिंग कल। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के पहल पर मुहाजिर मजदूरों की सूरत हाल और माशी हालात से निपटने के ताल्लुक से हुकूमत के इक़दामात पर तबादला ख्याल के लिए अपोजिशन जमातों की जुम्मा को अहम मीटिंग तलब की गई है। जराये के मुताबिक मोहतरमा सोनिया गांधी इस मीटिंग की सदारत करेंगी। इसमें अपोजिशन की तकरीबन 24 जमातों के लीडरान शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मुनक़्क़िद मीटिंग दोपहर बाद 3 बजे से शुरू होगी। मीटिंग में NCP, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, बाएं बाजू की जमातें, नेशनल कॉन्फ्रेंस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जनता दल एस, बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना, लोकतांत्रिक जनता दल, तेलुगु देशम पार्टी, RLD वगैरह जमातों के लीडरान हिस्सा ले सकते हैं। लॉ कॉलेज दरभंगा में फिर से लगा उर्दू बोर्ड, तलबा बिरादरी में खुशी का माहौल। गुज़िश्ता दिनों मिथिला यूनिवर्सिटी के सदर दरवाज़ा से उर्दू बोर्ड लगने के चंद दिनों बाद ही हटा दिए जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, NSUI, जाप, मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन, SIO और दीगर तलबा तंजीमें मुस्तैल अंदाज में सोशल मीडिया के जरिए मुजाहरा करने लगी। साथ ही उन्होंने इंतजामिया को फ़ोन, ईमेल, मैसेज के जरिए से भी इस इक़दाम के ख़िलाफ़ एहतजाज दर्ज कराया और ट्विटर कैंपेन किया, जो कौमी सतह पर 1 नंबर पर रहा। इस मुतहदा एहतजाज के बाद इंतजामिया ने फौरी इक़दाम करते हुए दोबारा कॉलेज के दरवाज़ा पर उर्दू में बोर्ड लगवा दिया है। अब बोर्ड लगने के बाद तलबा ने उन तमाम और यूनिवर्सिटी इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए खुशी का इजहार किया है। उत्तर प्रदेश में अजीब व गरीब फैसला, चंद मिनट के अंदर हुक्म में तब्मीम, रियासत को नोटिस। उत्तर प्रदेश प्राइमरी टीचर भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शिक्षा मित्रों की अपील की समाअत के दौरान पहले तो सुप्रीम कोर्ट अर्जी खारिज करने का ज़ुबानी हुक्म सुना दिया, लेकिन चंद मिनट बाद ही फिर से समाअत करते हुए तरमीमी हुक्म के साथ रियासती हुकूमत नोटिस जारी किया है।
जस्टिस उदय महेश ललित, जस्टिस M शांत गोदर और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने अर्जी गुजार उत्तर प्रदेश प्राइमरी शिक्षा मित्र एसोसिएशन की जानिब से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहंगती की दलील सुनने के बाद अर्जी खारिज करने का जुबानी हुक्म सुना दिया, लेकिन कुछ कानूनी पहलुओं पर तवज्जो दिलाए जाने के बाद समाअत फिर से शुरू हो गई।